हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार दरोगा का पूरा फुल सेट। यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का आपको बता दें कि किरण पब्लिकेशन का आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट करेंगे, जो कि बीपीएससी आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। और आपको बता दें कि बहुत जल्द यानी दिसंबर में 17 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट लेगा। ठीक है, तो अब आपका समय बहुत कम बचा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे संभावित डेट दे दिया है, तो बहुत जल्द कंफर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आप साथ के साथ सेट भी लगाते रहिएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्धि राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से नामों से जाना जाता है, किसके अलावा। तो यहाँ पे देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके सलाहकार जो राजनीतिक सलाहकार थे वे थे चाणक्य। ठीक है, अब चाणक्य को 3 नामों से ना जाना जाता है। चाणक्य, ठीक है, उसके बाद विष्णुगुप्त, ठीक है, और उसके बाद कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। तो हम लोग 3 नामों से जानते हैं किनको, चाणक्य जी को। ठीक है, वो बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, और मौर्य वंश के संस्थापक के ये जो है चाणक्य के द्वारा ही बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली में जैन यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा पिटकों में नहीं है। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए थे, सूत पिटक, ठीक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक हुए थे कहाँ, बौद्ध ग्रंथों में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, अब उपासका का पिटक नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं और आखिरी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे सिख गुरु कौन था। तो 11वीं नहीं, बल्कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, तो ये हो जाएगा 10वीं। तो 10वीं और आखिरी गुरु कौन थे सिख गुरु में। तो आपको बता दें कि गुरु गोविंद जी सिंह जी थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के अंतिम गुरु हुए थे, और इनके बाद कोई भी गुरु पद नहीं दिया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह पटना में हुआ था। ठीक है, और पटना में हुआ था कब, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथी जो सूफी संप्रदाय था, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यकाल के दौरान भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने वाली जो सूफी पद्धतियाँ में सोहरावर्दी पद्धति जो थी, ठीक है, उसको सबसे अधिक यहाँ पर रूढ़िवादी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त राष्ट्रीय आयोग कि किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि 89वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। ठीक है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 अलग, ठीक है, निकायों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद आपको बता दें कि 338 में की गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का चर्चा जो है वो आपको 338 के ए में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि 89वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। आपको बता दें कि मूल संविधान में जो थे वो 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 12 अनुसूची तो अभी है वर्तमान में। अभी उस समय जो था वह 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची मूल संविधान में था। अब वर्तमान में पूछेगा तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, चलिए 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1985।
कब आया था ये? तो 1985 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको बता दें ये जो 10वीं अनुसूची है इसी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को किस में जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा ही दल बदल, ठीक है, जो दल बदल के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने वाले निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए प्रावधान किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के तहत आपको बता दें कि आर्टिकल जो है, ठीक है, आर्टिकल 101, 102, 190 और 191, ठीक है, में परिवर्तन किया गया और यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 के द्वारा दल बदल व्यवस्था को कठिन हो गई। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप लोग को बता दें कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है राइबोसोम यह एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है यानी आरएनए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रो यौगिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नॉन स्टिक फ्राइंग पर कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो लेप लगा होता है वह किसका लगा होता है? तो आपको बता दें कि वह टेफ्लॉन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 11 नंबर। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ठीक है, तो किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो महुआर जो होगा आपका, महुआर जो होगा वो कहाँ है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अभी झारखंड में है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो आंजन धाम जो है वह झारखंड के आपको गुमला जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? तो देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला, SC ST और पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। दी गई जानकारियों से राजवंश की पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे तथा पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उन्होंने बैक्टेरियन राजा ड्रेमेटियस को भी हराया था। और अगला देख लेंगे। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो देखिए आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वह शुंग वंश के थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो तीसरी पीढ़ी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना का देखिए कार्टा मतलब जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए यहाँ पर जाना जाता है? ठीक है, तो गर्म स्रोतों के लिए गौरी कुंड जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के 9 रत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अबुल फजल व अकबर के वजीर, ये तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। राजा मान सिंह, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? ठीक है, तो बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे गांधी जी के नमक आंदोलन में जो भाग लिया था, ठीक है, वो कौन था? तो यहाँ पे देखिएगा सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी, आपका सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 270 के द्वारा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? ठीक है, तो सुशासन की व्यवस्था आपको लाल फीताशाही ये नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, तो किसने किया है? तो आपको बता दें कि हर्बर्ट साइमन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य हर जगह है, ठीक है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है किस धारणा की व्याख्या करता है, ठीक है, तो ये किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है जो कि द्रव्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन सा था, कौन सा है? तो डायनामाइट में आपको बताते चले कि जो आपका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है? तो 5%, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी को परिभाषित जो करता है वो करता है कंप्यूटर्स और नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नैरोबी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो बेलोड्रम जो है वह साइकिलिंग से है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये जो किया था, ठीक है, आपका सिकंदर हयात खान ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, 3,32,087 किलोमीटर। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि 28 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो आपको बता दें कि आपका 36 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो जिला योजना का समिति का गठन 243 का जेड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये आपको भूकंप के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या? तो समय की कुल संख्या जो है वह 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो टच स्क्रीन नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? तो डैफोडिल से आता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो है मून एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्रीय निर्धन वे हैं, ठीक है, जो सदैव निर्धन रहते हैं, ठीक है, या जो निरंतर निर्धन और गैर निरंतर होते रहते हैं, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर देखेंगे जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, तो यानी ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं, ठीक है। तो अरब सागर और हिंद महासागर में मिलता है वह कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व के देशों में कौन सा स्थान पाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि में वर्तमान में पहले चीन था, लेकिन अब जो है चीन को पछाड़ते हुए भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो यानी अब अगर जनसंख्या में पूछेगा तो भारत नंबर 1 पे आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित उचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाले, छोटा नागपुर का पठार, कारो खासी यानी जयंतिया, यहाँ पे खासी की पहाड़ियाँ। तो इसको किस क्रम में सजा देना है, पूछा बढ़ते हुए सही क्रम में बता दीजिए। ठीक है, तो आपको बता देना है दोस्तों। तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि सीरियल वाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 मीटर लंबे, मैथ का क्वेश्चन है ये हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे मैथ ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग 49 का। तो आपका यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर लंबे धातु का बेलनाकार पाइप बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त 302.5 सेंटीमीटर है तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाइप बराबर यहाँ पे 22/7 का मान लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपका सत्य जो नहीं होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19 बैठक भी शामिल करना, यही आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचधारा योजना संबंधित है। तो पंचधारा योजना जो संबंधित है, ठीक है, वो आपका नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में व्हाइट बड रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो व्हाइट बड रोग जो है दोस्तों वह जिंक की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध का सफेद रंग जो होता है वो केसिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमांडरों की पंक्ति में एक हेनरी, यहाँ पे आपका 54 मैथ का क्वेश्चन से हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हम बता देते हैं, 68 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश, तो ये स्वीडन हो जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो है विकसित देश में से आते हैं। चलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होगा आपका यहाँ पे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में कॉक को यहाँ पे EQ लिखा जाता है और डक को यहाँ पे FWEM लिखा जाता है, स्वान को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगर कुछ दिमाग ना काम करे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे तुरंत इसका हम लोग नंबरिंग याद करेंगे। और यहाँ पे देखिए 3, 15, C का 3 और K का 11। ठीक है, और इसके बाद C है और यहाँ पे E है, तो 3 को यहाँ पे 5, Q को देखिए 17, E को 5, M को 13। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 2 5, ठीक है, और 15 2 17, 3 और 2 5, 11 2 13। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर S हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे D का F लिख दिया एकक, तो S का हो जाएगा STUWXY ABCNOP, तो UYCP, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी 57 का आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन, भारत में जो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर ध्यान देंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक जो जनसभा हुआ था न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यमक जो बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो ये कौन सा पिटक से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे अभिधम्म पिटक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? चीनी यात्री शुंग यून, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत का मानक समय जो मेरिडियन है वह कौन सा है? तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा को आपको यहाँ पे बता देना है।
तो यहाँ पे सही जोड़ा जो होगा वो आपका उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, तो ये जो आपका नाग तिब्बा है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, ये सब हैं, लेकिन अकावा की खाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? यहाँ पे तो आपका जो हो जाएगा INS अरिहंत, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश आपको बुल्गारिया देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? यह क्वेश्चन पूछता है बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 40 है। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सीट जो है वह बिहार में कितनी है, तो वह 16 है। ठीक है, विधानमंडल का 243, विधानसभा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो BA स्मिथ, बाकी ये सब संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत का नेपोलियन आपको बताए थे शुरू में समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। कनिष्क जो थे ये कौन थे, तो ये कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार या मस्जिद है। तो आपको बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है 1199 में दिल्ली के प्रथम सुल्तान जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, और यह दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जिसे क्वाल उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, उसी के समकालीन है और विखंडित मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? ठीक है, तो हकीम खान सूरी था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। 74 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपको बता दें कि 1757 और 1764, 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और ये दोनों युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने अपने सुविधा अनुसार भारत में समय समय पर नियम बनाए और उसी को रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। यानी कि उसी में से एक नियम बनाया था, उसी में से पहला नियम जो आया था वह रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि 1773 में आया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए थे, 1793, 1813, 1784। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ठीक है, तो हिमालय जैसी भूल बताई थी किस आंदोलन को, तो आपको बताते चले यहाँ पर कि जो देखिए खेड़ा सत्याग्रह होगा नहीं, नागपुर राजकोट नहीं, आपका चौरी चौरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो हम आपको आंसर बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका 77 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपका यहाँ पे चित्तरंजन दास CR दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं, भारत, कनाडा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कनाडा। इसकी जो तटीय रेखा है बिल्कुल लंबी है। पेनाइन यूरोप, ठीक है, और अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत के उदाहरण है। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे देखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा।
ठीक है, तो 81 का 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ठीक है, तो जनजातीय समुदाय की पहचान जो है हरियाणा में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर, तो ये आपका सीमेंट हो जाएगा। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह और अयस्क जो है इसका संपन्न है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग 86। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आपको बताते चले कि हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें टोटल अगर बात कर लें तो आपको 30 सेट दिए गए हैं, हम पूरा सेट कवर कराएंगे आपको, ठीक है, 30 सेट का आपका डिस्कशन हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील आपका बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे वह धर्म के परिवर्तक थे, यानी धर्म के प्रतीक थे, तो आपका 87 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य होगा, तो आप 8 से विभाज्य इसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, ठीक है, तो रुपये का जब आप परिवर्तन करेंगे तो इसका तात्पर्य जो है वो आपका रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा, 91 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र, ब्याज का अविनियमन और CRR और SLR को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फराजी कौन था, ठीक, तो फराजी कौन था, आपको बताते चले कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था फराजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो आपका बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है, तो ये कब शुरू हुई थी, तो कांग्रेस की आंदोलन रणनीति, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर बताते हैं हम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन में अधिनियम में 21 वर्ष से उम्र, मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे डैश है, बंगाल और बिहार भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, तो ये जो दिया गया था 1985, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, बांग्लादेश, जो कि क्रिकेट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्ष छाया प्रभाव नहीं बनाता है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ये जो हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब आपको बताते चले कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मॉडल सेट आपको मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद।